हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू शुचि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जिन्होंने भी अपनी टीजीटी की साइंस की या फिर किसी भी कॉमन सेक्शन की तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम के लिए, तो इस चैनल से जुड़ सकता है। विद ट्रिक्स के साथ हम अपनी सीरीज चला रहे हैं। इसमें रीजनिंग के हमने 2 लेक्चर्स कर लिए थे, मैथ्स के जिसमें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था और उसके हमने कुछ टाइप्स किए थे। आज हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट टाइप का। ए बैग कंटेन्स 560 रुपीज इन रेशियो 7:8:12, ठीक है। 560 रुपीज़ हैं किसी बैग में, ठीक है। किस रेशो में? 7:8:12 की रेशो में। इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत सारे पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं एस्टेट में तो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना। और एस्टेट में, DT+B में भी हर किसी एग्जाम में ही आ सकते हैं। फाइंड द नंबर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। आपने हर टाइप के कॉइन्स निकालने हैं। देखो सबसे पहले ना आपने देखना है कि कितने रुपए हैं। 560 रुपए टोटल। रेशो क्या है? ये किसकी रेशो दे रखी है? पैसों की, ठीक है। तो पैसों की जो रेशो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 7:8:12, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ 1, 50 पैसे एंड 25 पैसे। सबसे पहले आप लिखो कौन कौन से पैसे दे रखे हैं। 1 रुपीज दे रखे हैं, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। सबसे पहले इसको रुपए में बदल लो, ठीक है। तो 1 रुपया है ना, रुपए में बदल लो। 1 रुपीज 1/2 रुपीज है ना, 50/100 करोगे, 25/100 करोगे, 1/4 रुपीज आ जाएगा। ये काम कर लिया, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद नंबर ऑफ कॉइन्स देखो कितने हैं। ये जो दिए हुए हैं नंबर ऑफ कॉइन्स, तो इसको लिख लो। नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो दे रखी है। इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स देखो, इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स रेशो दे रखी है, बोल रखा है इसने, तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास। ये क्या आए? अब आपके रुपीज आए, ठीक है। जितने सिक्के हैं उस सिक्के को उससे मल्टीप्लाई करोगे तभी तो उसकी वैल्यू आएगी ना, कितने रुपए हैं उसमें। हमारे हिसाब से कितने रुपए आ गए? 7 + 4 11 और 3 14 रुपीज आ गए, ठीक है। बट इन्होंने कितने दिए? 560 रुपीज दिए। 560 को 14 से डिवाइड कर दो तो अपने पास आ जाएगा 40, ठीक है। 40 आ गए। अब देखो जो 7:8:12 की रेशो दी थी, 7 किसके इक्वल होगा? 280 के, और ये 8 किसके इक्वल होगा? इतने के। 12 किसके इक्वल होगा? इतने के। तो ये सारे उनकी क्या आ गई जो उसने पूछा था आपसे क्वेश्चन में, वैल्यू आ गई। नंबर्स ऑफ ईच टाइप्स ऑफ कॉइन्स। हर टाइप के कॉइन कितने हैं? हर टाइप के कॉइन्स के नंबर आगे, संख्या आ गई। नंबर ऑफ कॉइन्स यही थे ना, तो इसी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 7, 8 और 12 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। ये प्रैक्टिस पे बेस होता है, मैथ जितना भी होता है। ए बैग कंटेन्स 360 रुपीज इन रेशियो 9:10:16, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स की रेशियो दे रखी है 9, 10, 16, लिख दी। उसके बाद 1, 50 और 25, तो वही काम किया सेम। फेस वैल्यू क्या है इसकी? 1, 1/2, 1/4। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ये रुपीज आ गए अपने पास। उसने टोटल रुपीज इतने दे रखे थे। सेम वही क्वेश्चन है, आप इसको करना, ठीक है। अब उसके बाद ए बैग कंटेन्स 250 रुपीज ऑफ इन रेशो ऑफ 5:6:8। देखो सेम वही क्वेश्चन है, वही सेम है सब कुछ, ठीक है। ईच टाइप ऑफ कॉइन्स जब भी आपने निकालने हैं तो ये प्रोसेस लगाना है। 10 किसके बराबर आ गया आपका? 250 के, ठीक है। इसकी टोटल वैल्यू 10 होगी, तो 1 किसके इक्वल आ गया? 25 के। 1 अगर 25 के इक्वल आ गया तो 5 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को कर दो, और किसको कर दो? 2 को कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, मान भी गए। इसको करना है, कॉइन्स निकालने हैं, ठीक है। अगला देखो, ए बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ 1, 50 पैसे, 25 पैसे इन इक्वल नंबर्स ईच, ठीक है। फाइंड द नंबर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स इफ देयर इज ₹35 इन ईच बैग। हर बैग में 35 रुपीज है, ये कह रखा है आपको। देखो आपने क्या करना है, फेस वैल्यू आपको दे रखी है। एक बैग में कितने हैं? इतने हैं। 1 रुपी, 50 पैसे और 25 पैसे। इनको रुपए में बदल लिया, ये आ गया। अब इनका एलसीएम लो। जब भी आपको पूछा ना फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स दे ही नहीं रखे अब आपको, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ कॉइन्स क्या लोगे? इसका एलसीएम लो, नीचे वालों का 2 और 4 का एलसीएम लो। 4 आएगा तो ये सारे कॉइन्स उतने ही मान लो 4 है, ठीक है। इससे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहता है, इसलिए इसका एलसीएम लेके इसको 4 मान लेते हैं। अब क्या हुआ? ये आपके पास टोटल वैल्यू आ गई 7। अगर इनकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 7, 4 + 2 + 1 7। इनके आपस में मल्टीप्लाई किए, कुछ नहीं किया। इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, वो यहाँ लिख दिया। 7 35 के इक्वल है, 1 5 के इक्वल आ गया। तो इसने क्या पूछा है आपसे? ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। हर तरह के कॉइन्स निकालने हैं आपने,
तो बस इनसे मल्टीप्लाई कर दो। 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की कितनी होगी 20, 20, 20 इनका आंसर आ गया। ठीक है, 20 आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो सेम वैसा क्वेश्चन। अब इसने कहा है कि 150 पैसे 25 पैसे इक्वल नंबर्स हैं हर एक बैग में। नंबर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स निकालने हैं। इफ देयर इज ₹21 इन द बैग, बैग के अंदर 21 रुपीज़ है। सेम वही इनका एलसीएम लेके 4 आ गया। अब उसके बाद 7 है। ठीक है, 7 अगर 21 के इनकी टोटल वैल्यू 7 आ गई ना, 7 21, उसने कहा है 21 रुपीज़ है टोटल, तो ये 21 आ गया। 1 की वैल्यू 3 होगी तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आ गया 4 आया था ना अपना सबका नंबर, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 4 को 3 से। ठीक है, आगे देखो। A bag contains the coins of ₹1, 50 paise, 25 paise in equal numbers each. Find the numbers of each type of coins. ये भी सेम क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना। ठीक है, A bag contains ₹1, 50 paise, 25 paise coins whose values are in proportion 2, 3, 4. 2, 3, 4 की रेशो में वैल्यूज दे रखे हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 480 है, फाइंड वैल्यू ऑफ 25 पैसे। अब इसमें आपसे उल्टा पूछ लिया। ठीक है, तो फेस वैल्यू आपने यही लिखनी है जो दी हुई है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं आपके, इसने नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं आपको, कितने दिए हैं 2, 3, 4। अच्छा, इसमें वैल्यूज क्या दी हैं, वैल्यूज दी हुई हैं 2, 3, 4। ठीक है, समझ आई बात। अब उसके बाद आपने क्या करना है, देखो अब आपको वैल्यू दे रखी है, कॉइन्स नहीं दे रखे है ना, तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू 2 है आपके पास, इसकी 3 है, इसकी 4 है। इसका मतलब कॉइन्स कितने होंगे, जब 2 रुपये होंगे तो एक एक के कितने सिक्के होंगे आपके पास, 2 ही होंगे है ना। जब आपके पास 3 रुपये होंगे तो 50-50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 6 होंगे आपके पास है ना, तभी 3 रुपये बनेंगे। अब जब आपके पास 4 रुपये होंगे, 4 रुपये होंगे, तो उसमें 25-25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, एक रुपये में 4 सिक्के होंगे, 2 रुपये में 8। ठीक है, 3 रुपये में 12 और 4 रुपये में 16। ठीक है, तो इस टाइप से ये नंबर ऑफ कॉइन्स आए आपके पास। ये आपने खुद से बनाने, उन्होंने नहीं दे रखी है आपको। ठीक है, वैल्यूज दे रखी हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद इसने बोला कि अब इनकी टोटल वैल्यूज कितनी होगी, ये देखो टोटल वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल कितने होंगे, 16 और 6 कितना हो गया 22 और 2 कितना हो गया 24। नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए 24। अब इसने क्या कहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या इतने आपके पास 480, तो बस कर दो। अब 24 इज इक्वल टू 480 के इक्वल है। 1 कॉइन किसके इक्वल हो जाएगा 480/24, तो ये 20 आ गया। ठीक है, तो इसने पूछा क्या आपसे, फाइंड वैल्यू ऑफ 25 पैसे। 25 पैसे की कितनी वैल्यू है, तो आपके पास ये कितने सिक्के हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू से मल्टीप्लाई, वैल्यू पूछिए ना तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, ट्राई करना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बैग कंटेन्स, अच्छा ये भी सेम है, बाकी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दे रखा है, देखो ए बैग कंटेन्स ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे, पहले तो ये लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज दे रखी है 2, 6, 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे रखे हैं 330। फाइंड वैल्यू ऑफ ₹1, 1 रुपये की वैल्यू निकालनी है अपने। अब इसमें क्या करोगे, देखो वैल्यू दे रखी है 2 तो 2 ही सिक्के होंगे, 6 दे रखी है तो 12 सिक्के होंगे, 4 दे रखी है तो 16 सिक्के होंगे है ना। देखो अब ये टोटल कितने हो गए 30, बट इसने क्या रखा है 330। 1 की वैल्यू 11 के इक्वल, तो 2 की वैल्यू, इसने पूछा क्या था फाइंड वैल्यू ऑफ ₹1। ₹1 की वैल्यू कितनी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर। ठीक है, अब उसके बाद रेशो ऑफ ग्रोस सैलरी ऑफ मैन एंड वुमेन इंस्टीट्यूट इन एन इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूट में मैन और वुमेन की ग्रोस सैलरी की रेशो कितनी है 5:6। एंड रेशो ऑफ इंडिविजुअल, ग्रोस सैलरी मतलब सबकी टोटल सैलरी, और इंडिविजुअल मैन एंड वुमेन सैलरी इज 3:9। फाइंड द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन इंस्टीट्यूट। देखो मैन और वुमेन लिख लिया, इनकी सैलरी कितनी है 5:6। ठीक है, ग्रोस सैलरी की रेशो कितनी है 5:6, बट पर्सनली ईच पर्सन सैलरी कितनी है 3:9 की रेशो में है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ पर्सन निकालने हो ना तो टोटल सैलरी को ईच पर्सन की सैलरी से डिवाइड कर देते होते हैं। तो इसको डिवाइड कर दो आप, 5/3 कर दो और 6/9 कर दो, कर दिया। फ्रैक्शन को खत्म कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। अब 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 9। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब इसका एलसीएम 9 आ गया,
यहाँ पे 9 एलसीएम ले लिया, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 5 जा 15, यहाँ पे 15 की एलसीएम लेना तो आता है ना आपको, तो ये 6 का 6 रह जाएगा, क्योंकि इसके 9 नीचे 9 है ही, है ना। तो ये क्या आ गया आपके पास, 15:6 आ गया, 15:6, ठीक है। तो या फिर आप सीधा कर देना, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो 3 और 9 का एलसीएम लो, ठीक है। और क्या करोगे, अच्छा इसको ऐसे करना, ठीक है। ये 15 और 6 आ गया ना, मुझसे 9 को भूल जाओ, 15 और 6 को याद रखो। तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो 5:2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद सेम क्वेश्चन ये आप ट्राई करना, ठीक है, सेम वैसा क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी सेम है, ये भी आपने करना है ट्राई, बस इसमें आपको रेशो दे रखी है। उसके बाद देखो, 2 numbers are in ratio 3:5 if 10 is added to both numbers, दोनों नंबर्स में अगर 10 ऐड कर दिया, न्यू रेशियो बिकम्स 5:7, फाइंड बोथ नंबर्स। 2 नंबर्स की रेशियो कितनी दी है, 3:5, दोनों में क्या ऐड कर दिया, 10, ठीक है, दोनों नंबर में 10 ऐड कर दिया, बट इसमें क्या है 5:7 होगी, इसके हिसाब से रेशियो में डिफरेंस कितना है 2, इसमें भी 2, बस बट इसने क्या कहा है कि 10 ऐड किया हमने, तो डिफरेंस 10 होना चाहिए, तो 2 10 के इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल होगा, 5 के। तो फाइंड बोथ नंबर्स, दोनों नंबर्स निकालने हैं आपने, तो क्या करोगे, नंबर्स तो ये थे ना 3 और 5, तो 3 को 1 अगर 5 के बराबर है तो 3 किसके इक्वल होगा, 3 × 5 के, 5 किसके इक्वल होगा, 5 × 5 के, तो 15 और 25 नंबर्स आ गए, ठीक है। तो अगला है 2 नंबर्स आर इन रेशो, ये सेम क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करना, ठीक है। अब ये भी सेम है, 16 ऐड किया, हमारे हिसाब से 4 ऐड हुआ, बट उसने क्या किया 16 ऐड किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। अभी के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ, अभी के लिए इतना रखते हैं इसमें, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना इतने में। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। जिनको भी नोट्स वगैरह चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है, मैंने आपको पहले भी बोला है 7357681738, ठीक है। ऑल द बेस्ट।